अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने की रेसिपी। तो ये वो ब्रेड है जिसे हम अक्सर डोमिनोज़ या फिर किसी कैफ़े में खाने जाते हैं और काफ़ी कॉस्टली ये ब्रेड मिलती है। आज हम इस ब्रेड को बहुत ही सिंपल और इजी वे में अपने घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार ये गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार होती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और इस गार्लिक ब्रेड को हमने किस तरह से बनाया, चलिए हमारे साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। यहाँ हमने 2 बंच लहसुन के लिए थे, यानी कि 20 से 22 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और लहसुन को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो लो फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन का हल्का सा कलर गोल्डन नहीं हो जाता। लहसुन को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, यानी कि हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा ये गोल्डन कलर का हो जाए तभी हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन जो अच्छे से फ्राई हो गया है, लहसुन का जो कलर है हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। इसी तरह से हम लहसुन को फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सभी लहसुन को हमें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो लहसुन फ्राई होकर तैयार है, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लहसुन को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसको मैश करना है। तो इस तरह से एक फ़ोर्क की हेल्प से लहसुन को पहले अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर इसको किसी मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। तो लहसुन को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ हमने ले लिया है अमूल का बटर। तो यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो विदाउट सॉल्ट बटर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून बटर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़े से कटिंग किए हुए हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा। यहाँ हमारा जो गार्लिक बटर है अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गार्लिक बटर बनकर तैयार हो गया है और इसको हम एक साइड पर कर देते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ हम ले रहे हैं वाइट ब्रेड। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड के 2 स्लाइस ले लिए हैं और वाइट ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम सबसे पहले रखेंगे चीज़। तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल थी, तो इसलिए मैं मोज़रेला चीज़ के साथ ही इन ब्रेड को बनाकर तैयार करूँगी। आपके पास चीज़ क्यूब्स है या फिर प्रोसेस चीज़ है या फिर चीज़ स्लाइस है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से ब्रेड के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ को ब्रेड के ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में अरेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इनके ऊपर एक-एक ब्रेड स्लाइस और रख देंगे, इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था वो ले लेंगे और गार्लिक बटर को हमें ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम गार्लिक बटर को अच्छी तरह से लगा देंगे, यानी कि ब्रेड के ऊपर हमें गार्लिक बटर को बहुत ही अच्छे से लगाना है। तो आप ज़्यादा या कम क्वांटिटी में भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने गार्लिक बटर को अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम चीज़ रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो चीज़ हमने ब्रेड के अंदर भी फिल किया था और ऊपर से भी चीज़ को अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है ब्रेड के ऊपर। अब हम ब्रेड को अवन में रोस्ट करेंगे, आप चाहें तो इसको तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम अवन में रोस्ट कर लेते हैं, तवे पर हम बाद में रोस्ट कर आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको अवन में रख देते हैं। तो अवन को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब हम गार्लिक ब्रेड को अवन के अंदर डाल देंगे और इसका टाइम सेट कर देंगे। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रखेंगे, दोनों रॉड को ऑन कर देंगे और 10 मिनट का हम टाइम लगाएंगे। 10 मिनट में हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो अच्छे से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा सा गार्लिक ब्रेड के ऊपर कलर आ गया है, एकदम मार्केट के जैसे ये दिख रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और करते हैं इसकी कटिंग। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हुए थे। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। अवन में ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने गार्लिक ब्रेड की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और हम आपको दिखाएंगे ये कितने चीज़ी बनकर तैयार हुए थे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक ब्रेड बनते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने चीज़ी और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हुए हैं।
तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो यहाँ हमारे गार्लिक ब्रेड एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। तो हमने गार्लिक ब्रेड को ओवन में बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने तवे को भी अच्छे से गरम कर लिया है और इस तरह से गार्लिक ब्रेड को तैयार कर तवे के ऊपर रख देंगे और ब्रेड को हम ढककर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यानी कि तब तक पकाएंगे जब तक कि जो चीज़ है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हम ब्रेड को पकने देंगे। और आप देखेंगे चीज़ जो है 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। बहुत ही अच्छे से ये गार्लिक ब्रेड तैयार हो गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। यहाँ हमारे तवे वाले गार्लिक ब्रेड भी बनकर तैयार हैं। हमने ओवन में भी आपको बनाकर दिखाया और तवे पर भी दिखा दिया है। और जो हमने इनको पीछे से सेका है, आप देख सकते हैं पीछे से भी ये एकदम परफेक्ट पके हैं, बिल्कुल भी जले नहीं हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा, आपको ये गार्लिक ब्रेड कैसी लगी। मिलते हैं हम आपको इसी तरह की एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।